गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th साइंस। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब टू द चैनल। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहें, 10th क्लास की जो साइंस है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके कैरियर की नींव है 10th क्लास की साइंस, ठीक है। चाहे आप आगे नीट की तैयारी करेंगे, चाहे आप आगे AIEEE की तैयारी करेंगे, चाहे आप आगे BSc MSc PhD कुछ भी करेंगे, सब में केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, बायोलॉजी आएगी ही, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं CBSE 10th बोर्ड की साइंस, और आज हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणों का हम अध्ययन करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। मेरा नाम है लेखशेखर शर्मा और मैं आपको 10th बोर्ड की साइंस पढ़ा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। A chemical reaction is in which the bonds are broken within reactant molecules and few bonds are formed within products molecule in order to form a new substance। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रियाएं वह होती है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वह होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मतलब क्रियाकारक के अणुओं के मध्य में फ्यू बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ बंध टूट जाते हैं। और जब प्रोडक्ट बनता है तो उस दौरान प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ जो फ्यू बॉन्ड्स है उनका फॉर्मेशन हो जाता है और एक न्यू सब्सटेंस या नया पदार्थ बन जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है, ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनके अंदर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणुओं के मध्य में कुछ बंध टूट जाते हैं और उत्पाद बनते समय कुछ नए बंध बन जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है? एक नया प्रकार का पदार्थ बन जाता है जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन इज इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जो रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, उनके बीच में कुछ बॉन्ड पाए जा रहे हैं। वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट बनते समय प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। अरे आप यहां देखिए नहीं यार, आप देखिए, यहां बताता हूं, देखिए, ये देखिए CH4 है, मेथेन है। ये क्या है? मेथेन। और अपन ने माना कि मेथेन को बर्न कर दिया, जला दिया, तो जलते ही मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। किससे क्रिया करेगी? O2 से रिएक्शन करेगी। तो अब यहां देखिए, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। दो रिएक्टेंट है यहां पर, मेथेन और ऑक्सीजन, मेथेन और ऑक्सीजन, मेथेन और ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर कहीं पर आपको दिख रहा है क्या मेथेन? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेथेन के मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले बॉन्ड ब्रेक डाउन हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के बीच में नए बॉन्ड बन चुके हैं। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, माना कि अपन ने है ना नेचुरल गैस ले ली, प्राकृतिक गैस ले ली। आजकल आपने सुना होगा कि देखिए पेट्रोल के स्थान पर जैसे दिल्ली में आप देखिए CNG वाली गाड़ियां चलती है। उन गाड़ियों के अंदर ईंधन के रूप में, उन गाड़ियों के अंदर पेट्रोल या डीजल के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? नेचुरल गैसों का उपयोग किया जाता है, CNG। CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो जो ये नेचुरल गैस होती है, इसमें जनरली क्या भरा रहता है? मेथेन रहती है, इसमें CH4 रहती है, एक ज्वलनशील गैस है जिसके जलने पर क्या होता है? पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। अब CH4 को अपन जला रहे हैं,
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। CH4 यानी कि मीथेन जल रही है, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, तो CH4 के बीच में बॉन्ड टूट जाएंगे, C अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। कार्बन अलग होकर किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो यहां पर आप देखो ना क्या हुआ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड टूट गया। ये CH4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो C और H के बीच में बॉन्ड टूट गया। लेकिन जब प्रोडक्ट बना CO2, तो इसमें प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन गया। जैसे यहां पर आप देखो C और O2 के बीच में बॉन्ड बना या नहीं बना, तभी तो CO2 बना। ठीक है, तो यहां पर C निकला इसमें से और O2 से अटैच हो गया, तो CO2 बन गया। फिर क्या रह गई? हाइड्रोजन रह गई। क्या रह गई? हाइड्रोजन रह गई। अब यहां आप देखिए ध्यानपूर्वक, मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट बनते समय किस प्रकार से प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के बीच में नए बॉन्ड बनेंगे और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। देखिए हम देखते हैं ध्यानपूर्वक, यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको एक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है CH4 का। यहाँ पर हम नेचुरल गैस को देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नेचुरल गैस मीथेन दिखाई दे रही है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस जो मीथेन है ना, वो जलेगी और सीधी सी बात है कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो जलते समय मीथेन के जो बीच में बॉन्ड पाए जा रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, वो बॉन्ड टूट जाएंगे और जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के अंदर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिए, पहले तो अपन इसको समझते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है CH4। CH4 का मतलब क्या है कि यहां पर 1 तो क्या है? C है। ठीक है, और 4 यहां पर, ये 4 जो मैंने लाइन बना रखी है ना, इसका मतलब क्या है? यहां पर 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन में देख लीजिए। 2O2 का मतलब क्या है? 2O2 का मतलब यह है कि यहां पर ऑक्सीजन के 4 एटम है। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए आप 1 2 3 4, 4 क्या है? यहां पर एटम है। छोटी छोटी लाइनों से बता रहा हूं बस आपको। यहां पर CO2 में देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखिए, CO2 बन रहा है। CO2 में क्या है? C1 है, C1 है, कार्बन का 1 ही एटम है। और यहां पर ऑक्सीजन में O2 के अंदर कितने हैं? 2 एटम है। कितने एटम है? 2 एटम है। यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, 2H2O है, तो यहां पर बच्चों H2 तो कितने हैं? 1 2 3 4 है। 2H2 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4H2 हो गया, नहीं हो गया? तो 4H मतलब 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 हो गया, तो 4H हो गया, नहीं हो गया? 1H 2H 3H 4H हो गया। ठीक है, अब देखिए आप सभी देखो, सबके आगे 2 लिखा हुआ है, H2O के आगे 2 लिखा हुआ है, तो O भी यहां पर क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब आप देखिए CH4 की जब बर्निंग हो रही है, जब ये जल रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, मतलब मीथेन के बीच में जो ये कार्बन और हाइड्रोजन जो मीथेन के मॉलिक्यूल में पाया जा रहा है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, कार्बन अलग हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। अब ये कार्बन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से जाके, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम से ये अटैच हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं इसको कट कर देता हूं और यहां से 2 एटम भी कट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर CO2 बन गया। आ रही है बात आपको समझ में? अब यहां पर क्या रह गई बच्चों? यहां पर 2 ऑक्सीजन तो यहां रह गई। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन यहां रह गई, 4 हाइड्रोजन यहां रह गई। तो 4 हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा? यहां पर 2H2 और पीछे O लगा दो, तो अपने आप हिसाब पूरा हो गया। 2H2 मतलब क्या हो गया? 4H हो गया, और 2O मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। तो अपने आप ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक है, तो यहां पर मैं समझाने का मतलब क्या है? यहां पर समझाने का यही मतलब है कि CH4 में C और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड क्या हो रहे हैं बच्चों? टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और CO2 और H2 बनते समय नए बॉन्ड का निर्माण, यहां पर नए बॉन्ड का, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में, और न्यू सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है,
और मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा। अब अपन क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में अपन देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अपन देखेंगे। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रियाओं का जो सबसे फर्स्ट नंबर का जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक या एक से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर जुड़कर एक प्रोडक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर टू या मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक क्रियाकारक कंबाइन होकर, मतलब जुड़कर क्या बना देते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, एक अकेला उत्पाद बना देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से पुकारा जाता है। जैसे इधर आप देखिए, यहां पर CaO ले लिया, सॉलिड है, ये ठोस है। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, बिना भुजा हुआ चूना। आपने देखा होगा कभी पुताई वगैरह करते हैं दीवारों के ऊपर, ठीक है, पेंट करते हैं ना चूने से, तो चूने के पत्थर को पहले पानी में डालते हैं, ठीक है। तो जो पत्थर होते हैं ना, जिसको पानी में डुबोते हैं, ठीक है, पुताई करने से पहले, वो पत्थर, वो स्टोन ही क्या कहलाते हैं? CaO कहलाते हैं। चूने के पत्थर को कहते हैं क्विक लाइम, बिना भुजा हुआ चूना। जैसे ही इसकी रिएक्शन H2O से की जाती है, H2O यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड है, ये द्रव के रूप में तो होता है जल, H2O, ठीक है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये H2O से रिएक्शन कर रहा है। तो अब आप खुद देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, CaO में Ca मतलब कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जो ये Ca है ना, Ca, ये किससे जुड़ जाएगा? ये OS से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? O और S से जुड़ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए Ca ऐसा कैसा आ गया, ठीक है। फिर क्या ले लिया यहां पर? इसमें से O और H ले लिया। क्या ले लिया यहां पर? O और H ले लिया। देखो यहां पर आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले देखिए, आपको अभिक्रिया को मैं समझा देता हूं। इसमें कुल कितने एटम दिखाई दे रहे हैं आपको मालूम है? देखिए, इसमें एक तो है ऑक्सीजन का, एक तो है ऑक्सीजन का, और दो है हाइड्रोजन के, दो है हाइड्रोजन के। आ रही है बात आपको समझ में? एक तो है ऑक्सीजन का और एक है हाइड्रोजन का। और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक है ऑक्सीजन का और एक है कैल्शियम का। अब ये कैल्शियम किससे जुड़ रहा है? कैल्शियम जुड़ रहा है OH ट्वाइस से। देखो, जब भी ब्रैकेट के बाहर 2 लिखते हैं ना OH के, तो उसे OH ट्वाइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? OH ट्वाइस कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, ये किससे रिएक्शन कर रहा है? OH ट्वाइस से रिएक्शन कर रहा है। और OH ट्वाइस का मतलब आप समझते हो कि ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है और H भी यहाँ पर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने पास 2 नहीं है क्या? है ना, देखिए येरी, एक येरी, एक येरी, तो 2 हो गई ना, O2, ठीक है। H यहाँ पर 2 है, ये रहा फर्स्ट और 2, फर्स्ट और सेकंड, 1 और 2, 2, तो ये CaOH ट्वाइस बन गया, ठीक है। और इस दौरान क्या निकलती है? हीट भी निकलती है। क्या निकलती है? हीट भी निकलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? CaO किससे अटैच हो गया? किससे कंबाइन हो गया? जल से, वाटर से, H2O से हो गया। तो यहाँ पर स्लैग्ड लाइम बन गया, भुजा हुआ चूना प्राप्त हो गया, जिसे CaOH ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और साथ में हीट भी निकलती है। एक बाल्टी ले लो, बाल्टी में ले लो वाटर और उसमें डालो CaO, चूने का पत्थर, बिना भुजे हुए चूने का पत्थर, ठीक है, क्विक लाइम डालो उसमें, तो अपने आप मालूम है क्या होगा? बाल्टी के अंदर बन जाएगा ढेर सारा CaOH ट्वाइस और बाल्टी चारों तरफ से हीट मारने लग जाएगी, गर्म हो जाएगी।
ठीक है। और क्या बता रहा है यहाँ पर आप देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 से करवाने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से करवाने पर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस, ठीक है, अभी प्राप्त हुआ ही था अपन को, बुझा हुआ चूना है ये। इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए Ca कितना है यहाँ पर 1 है, C भी यहाँ पर 1 है, O यहाँ पर 2 है और एक 2 यहाँ पर भी है। आ रही है बात आपको समझ में? देखो ऐसे खोल के लिख लो, मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर Ca कितनी है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर O कितनी है, 2 है। O कितनी है यहाँ पर, 2 है, तो O के नीचे ऐसे कर दो, 2 है, ठीक है। H यहाँ पर 2 है, ठीक है। C कितना है यहाँ पर, 1 है, और O कितनी है, 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा CaCO3 बनेगा, CaCO3 बनेगा। तो यहाँ पर CaCO3 बनने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है हमेशा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। संगमरमर के अंदर जो संगमरमर नहीं होता, मार्बल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ही पाया जाता है, जो वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो एक तो Ca आ गया यहाँ पर, तो इसको कट कर दो, ठीक है। Ca आ गया तो कट हो गया ये, ठीक है। और क्या आ गया यहाँ पर, C आ गया, ये भी कट हो गया, ठीक है। CO3 आ रहा है यहाँ पर, O3, तो 2 तो ये उड़ा दो और एक इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, ठीक है। तो CaCO3 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या रह गया बच्चों, 2 तो यहाँ पर रह गए हाइड्रोजन और एक रह गया यहाँ पे ऑक्सीजन, तो क्या रह गया, H2O रह गया लिक्विड के फॉर्म में। आ रही है बात आपको समझ में? अब क्या हो रहा है, बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोयले को जलाते हैं तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक संयोजन अभिक्रिया है। कोयले को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, कोयले को अपन किससे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, C से, ठीक है। C सॉलिड, कार्बन सॉलिड, कार्बन का सॉलिड रूप क्या है, कोयला है, ठीक है, कॉल है, ठीक है। जलते समय O2 से रिएक्शन करेगा तो C प्लस O2 CO2 बन गया, बिल्कुल ईजी है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो इधर आप देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, और ये ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2H2O बना रहा है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, जल के 2 अणु बना रहा है। देखिए और आगे देखिए, अब यहाँ पर है ना कुछ अलग सी ही चीज आने वाली है। तो देखो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसके साथ साथ कभी कभी है ना एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की भी स्टडी कर लेते हैं। किसकी स्टडी कर लेते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की भी स्टडी कर लेते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. Reaction in which heat is released, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके दौरान हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान क्या रिलीज हो रही है, हीट, जिसके दौरान ऊष्मा निकल रही है। रिलीज होने का मतलब क्या है, और हीट मतलब क्या है कि हीट रिलीज हो रही है, मतलब ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, प्रोडक्ट के बनने के दौरान, कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के दौरान, प्रोडक्ट बनने के दौरान हीट निकलती है, हीट रिलीज्ड होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। या बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें ना तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसके होने के दौरान ऊष्मा निकलती है, मतलब उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। सीधी सी बात है भैया, कोई भी आप नेचुरल गैस को आप जलाओगे, जैसे मेथेन को आप बर्निंग करोगे, मेथेन की उसके जलाओगे, बर्न करोगे, तो ये O2 से क्रिया करके क्या क्या बना देगा, तो यहाँ पर
किससे जुड़ जाएगा, O2 से। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हम इसे समझ लेते हैं, ये मेथेन है, ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है। तो अब इधर भी देखो, देखो ध्यानपूर्वक, C कितना है यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है ध्यानपूर्वक देखना 4 है, यहाँ पर 2 × 2 4, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1C है, ये जो 1C है, ये ऑक्सीजन के 2 एटम से रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, नहीं बना रहा है, बना रहा है। अब यहाँ पर क्या क्या रह गया, यहाँ पर रह गई 2 ऑक्सीजन रह गई और 4 हाइड्रोजन रह गई। क्या रह गई, 4 हाइड्रोजन रह गई। तो 4 हाइड्रोजन का 2H2 बना दें अपन, और तो ये हो गया, देखिए 2H2O हो गया। तो इसके अंदर आप खुद ही देख लो ना, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है और सबके आगे 2 लगा हुआ है, तो O भी क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। रेस्पिरेशन इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बच्चों जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो हमारे अंदर श्वसन की क्रिया होती है, वो भी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। पता है, हम खाते हैं, हम जो फीडिंग करते हैं, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और हम रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर जाकर, सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ग्लूकोज से रिएक्शन करता है। तो हमारी सेल्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है, जिससे क्या क्या बनता है, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। एक्वस है, जलीय विलयन के रूप में है, लिक्विड के रूप में है। और ये किससे क्रिया कर रहा है, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाती है, यहाँ पर बनती है CO2 गैस बनती। क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। साथ ही 6 CO2 के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। CO2 गैस के 6 अणु बन रहे हैं यहाँ पर। 6 क्या बनते हैं, H2O के मॉलिक्यूल बनते हैं। और एनर्जी भी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस्ड होती है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। देखिए, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोज्ड is also an example of an exothermic reaction। देखिए, जो वेजिटेबल जो मटेरियल है, जो वेजिटेबल जो मैटर है, वेजिटेबल मैटर का मतलब क्या है, जो भोज्य पदार्थ है, जो साग सब्जियां हैं, जैसे कोई भिंडी बच गई, कोई गाजर बच गई, कोई मूली बच गई। तो जो वेजिटेबल जो मैटर होते हैं, जो साग सब्जियों के जो पदार्थ होते हैं, उनके भी डीकम्पोजिशन से क्या बनता है, उनके डीकम्पोजिशन से, उनके अपघटन से क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है। डीकम्पोस्ट नाम की एक क्या बनती है, खाद बनती है। और उस दौरान भी क्या होती है बच्चों, हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट निकलती है। तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो वेजिटेबल मैटर का डीकम्पोजिशन से कंपोस्ट बनना भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस दौरान भी क्या निकलती है बच्चों, हीट निकलती है। देखिए, आज हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन में देखिए, आज हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, अर्थात वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी को थैंक यू, सभी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।